हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक तरंग का निम्नलिखित में से कौन सा वह गुण जो दूसरे से स्वतंत्र है उसका नाम क्या है? ए आयाम, बी आवृत्ति, सी वेग या डी वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है? ए ज़्यादा से ज़्यादा, बी न्यूनतम, सी शून्य या फिर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जीरो, शून्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? ए अल्फा कण, बी इलेक्ट्रॉन, सी विद्युत चुंबकीय विकिरण या डी न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि अलग अलग द्रव्यमान के दो शरीर शुरू में आराम से एक ही बल द्वारा एक ही समय के लिए कार्य किया जाता है तो दोनों निकायों का सम्मान प्राप्त होता है। क्या? गतिज ऊर्जा, बी वेग, सी गति या डी वेग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गति जो है वो समान प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक पतली कोशिका ट्यूब को अपर्याप्त लंबाई की दूसरी ट्यूब में बदल दिया जाता है तो हमें पानी मिलता है। ए इसके मेनिस्कस कोई बदले, बी उदास, सी नहीं उठेगा या डी अति प्रवाह होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नहीं उठेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय आकार को इकाई नाम से व्यक्त किया जाता है तो किस नाम से व्यक्त किया जाता है? ए फर्मी, बी टेस्ला, सी आर्मस्ट्रॉन्ग या डी न्यूटन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फर्मी के नाम से जाना जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ए पैराफिन मोम, बी मधुमक्खी मोम, सी जोनोबा वैक्स या डी कार्नोबा वैक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पैराफिन मोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ए पायरेक्स ग्लास, बी जेना ग्लास, सी नरम ग्लास या डी चकमक पत्थर का ग्लास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चकमक पत्थर का ग्लास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्रयुक्त प्राकृतिक गैस के विशाल संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन में किया जा सकता है। क्या? किसका उत्पादन में क्या किया जा सकता है? ए उर्वरक, बी कार्बाइड, सी सीसा या डी सिंथेटिक पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान होता है? ए निकल ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी कोबाल्ट ऑक्साइड या डी कप्रिक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोबाल्ट ऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु
तार के रूप में उपलब्ध होता है? ए प्रमुख, बी कैल्शियम, सी तांबा या डी मैग्नीशियम। तो आप सभी को पता होगा कि तार के रूप में हम लोग तांबा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी जास्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडियम होता है इसे हम लोग किरोसिन में यानी मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं, और जो फास्फोरस होता है उसे हम लोग पानी में छुपा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम या फास्फोरस जब भी वायु के उपस्थिति में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्लास्ट हो जाएगा, यानी उसमें आग लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लिथियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सोडियम होता है यानी ऑप्शन नंबर बी सोडियम, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ठीक है, ए तांबा, बी बुध यानी मरकरी, सी ब्रोमीन या डी एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरने लगती है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी निकेल या डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु को पानी में डुबा कर रखा जाता है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं, और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि जब भी वो वायु की उपस्थिति में आएगा उसे वायु कांटेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ए चांदी, बी बुध, सी लोहा या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी बुध। बुध को हम लोग मरकरी भी कहते हैं, यानी मरकरी, और मरकरी का दूसरा नाम पारा भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? ए हाइड्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी ऑक्सीजन गैस या डी अमोनिया गैस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन गैस लोहे के भाप की अभिक्रिया से बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण को दर्शाता है? तो ये जो है ऑप्शन है गतिविधि, बी बढ़ने की योग्यता, सी कठोरता या डी प्रवाहकत्व। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ने की योग्यता, और इसे जो है दूसरे शब्दों में आघात वर्धनीयता बोलते हैं। आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तांबे को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर ऑक्साइड, सी कॉपर हाइड्रोक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तांबे और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी तांबा को क्या बोलते हैं? Cu, और प्लस टीन को बोलते हैं एसएन। ये दोनों को मिला करके क्या बनता है? ऑप्शन ए मिलाप, बी पीतल, सी पीतल या डी ड्यूरालुमिन।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीतल बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ए गंधक, बी सीसा, सी फास्फोरस या डी बॉक्साइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीसा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्पणों को चांदी में बदलने के लिए किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? ए शर्करा, बी सुक्रोज, सी स्टार्च या डी फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए शर्करा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17वें समूह के तत्वों के समान नाम क्या है? ठीक है, ए संक्रमण तत्व, बी धातुओं, सी उत्कृष्ट गैस या डी हैलोजन। तो आपको पता होगा कि जो हमारे 17वें ग्रुप के जो भी तत्व हैं उन्हें हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? ए बढ़ जाता है, बी कुछ भी नहीं बदलता है, सी कम हो जाता है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तनु अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो है गैस उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड और पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से बनते हैं। तो यह प्रतिक्रिया क्या है? ए विफल करना, बी वर्षण, सी विघटन या डी मेल। तो इसका राइट आंसर होगा विफल करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या वृद्धि होती है? ए विस्थापन प्रतिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया या डी कमी प्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी 69 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और पानी के साथ अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है? ए वर्षण, बी विस्थापन, सी विघटन या डी रासायनिक। तो अब सबको पता होगा कि ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरने लगता है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी निकेल या डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। और जो हमारे दांत बने होते हैं वो भी कैल्शियम के ही बने होते हैं, कैल्शियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? यानी स्टील में हमारा कार्बन कितना प्रतिशत होता है? ए 4%, बी 2%, सी 3% या डी 5%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? मतलब जिसमें करंट आता हो। ए सीसा, बी हीरा, सी तांबा या डी गंधक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक का उपचार किस पदार्थ से करना लाभकारी होता है? मतलब कि मधुमक्खी के डंक पर किस पदार्थ को लेप लगाना चाहिए ताकि हमें आराम मिले? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी
पाक सोडा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाक सोडा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है टूथ गम का पदार्थ क्या है जो बहुत कठोर होता है? ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कॉपर क्लोराइड या डी कैल्शियम कार्बाइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी चूना पत्थर, सी चौक या डी संगमरमर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है CaO, सॉरी एक मिनट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा H2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के एक रिबन को जलाने पर किस प्रकृति की ज्वाला निकलती है? ए चमकीला हरा, बी लाल और चमकीला, डी नीला चमकीला या डी सफ़ेद चमकीला। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सफ़ेद चमकदार यानी सफ़ेद चमकीला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दानेदार जस्ता में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? ए EBT, बी थाइमेल ब्लूज, बी फेनोल्फथेलिन या डी मिथाइल नारंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी EBT। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है? ए आसवन, बी अवसादन, सी बंध्याकरण या डी उबालना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंध्याकरण। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।